जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वाहिद एसोसिएट्स ERP राइस नेविगेटर वर्जन 2025। ये ट्यूटोरियल नंबर 4 है। बेसिकली लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि हम गोदाम, हम लॉट, हम बारदाने की इकसाम और दीगर अखराजात जो कि ख़रीदो फ़रोख्त के बिल पर आते हैं वो हम कैसे ऐड करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे, ये जानेंगे, आपने आइटम ऐड कर लिया यानी कि जिन्स जो हैं वो ऐड कर ली, मूंजी है, चावल है, नक्कू है, 1509 है, 1121 है, यानी कि जितनी भी इकसाम में आप डील करते हो वो आपने ऐड कर लिया। अब जब ऐड कर लिया तो जिस तारीख से आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, आखिर आपके पास साबिका स्टॉक तो पड़ा होगा, गोदाम में कोई माल पड़ा होगा, कोई स्टॉक पड़ा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने उस माल की अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है या वरना उसको फिजिकली काउंट करके कि कौन सा माल हमारे पास कितना वजन पड़ा है और किस औसत रेट से हमने वो ख़रीदा है या किस औसत रेट से हमें वो तैयार हुआ है, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड करना है ताकि सिस्टम को ये पता चल जाए मौजूदा जब हम सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं हमारे पास कौन कौन से आइटम का कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, वो स्टॉक हमने ऐड कैसे करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, दोबारा आपने डिफाइन में जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है। यहां पर आपने एक खाता बनाना है, उसका नाम लिखना है आइटम्स ओपनिंग क्रेडिट अकाउंट। इसकी जो कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट कर दी है ओनर इक्विटी, ठीक है। ये ऐड करके आपने इसको कर देना सेव। ये खाता क्रिएट हो गया। सबसे पहले आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है। प्रोडक्ट आइटम्स तो हम पहले ऐड कर चुके थे, ठीक है, आपको ट्यूटोरियल नंबर 2 में गाइड किया है कि आइटम्स हमने कैसे ऐड करने हैं जब हमने मूंजी 1509 ऐड करके दिखाई थी। अच्छा, अब स्टॉक कैसे ऐड करना है ये उससे बाद का स्टेप है। आइटम्स ऐड होना लाजमी है अगर स्टॉक ऐड करना है। अच्छा, अब मैं जाऊंगा ऑपरेशंस पे, फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे परचेज वोचर को, ठीक है। ये 29 जनवरी आज की तारीख आ गई कि आज की तारीख पे मौजूदा हमारे पास इतना स्टॉक मौजूदा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सप्लायर की जगह हमने सेलेक्ट करना है आइटम ओपनिंग्स क्रेडिट अकाउंट, जो कि हमने पीछे अभी खाता क्रिएट किया। रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख दें, हम कहते हैं जी ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो साबिका स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास। अब नीचे आइटम कोड के आगे सर्च का बटन दबाना है। ये तमाम आइटम्स जो कि हमने क्रिएट किए हुए हैं वो आ गए। वो कह रहा है किस आइटम का स्टॉक ऐड करना है, मैंने कहा जी 1509 का। ये मुंजी 1509 ये एंड में आ रहा है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया। वो कह रहा है कितना माल पड़ा है, मैंने कहा जी मेरे पास 500 तोड़ा पड़ा है और 65 किलो की भर्ती वाला पड़ा है। उसने वजन बना दिया कि 32,500 किलो पड़ा है। मैंने कहा 32,500 नहीं, लेकिन ये वजन है 31,000 kg, ठीक है। चाहे 65 किलो की भर्ती है लेकिन वजन जारी बात है, अब सारे तोड़े 65 किलो के नहीं होते, कोई 66 का है, कोई 63 का है, कोई 64 का है, तो टोटल वजन मेरे पास 31,000 kg पड़ा है। ये उसने मन बना दिए कि 775 मन पड़ा है हमारे पास, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ये जो मूंजी 1509 है, ये जो माल मौजूदा पड़ा हुआ है 775 मन, ये हमें किस रेट से हमने ख़रीदा है या किस रेट से हमें आया है घर, यानी कि हमारे मिल तक या हमारे गोदाम तक किस रेट पे हमें पड़ा है। मैंने कहा जी हमें ये पड़ा है औसत 4500 रुपये मन के हिसाब से, ठीक है। ये ऐड किया तो उसने कहा अच्छा ये हमारे पास मूंजी पड़ी है 34,87,500 रुपये की, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है ये एक से ज़्यादा भी हमारे पास अब गोदाम हो सकते हैं जो कि हमने अभी क्रिएट किए हुए हैं। वो कह रहा है ये माल किस गोदाम में पड़ा है, मैंने कहा ये पड़ा है ओपन फील्ड में। ये मैंने ऐड किया। कह रहा है लॉट कौन सी है, मैंने कहा 386 लॉट है। उसके बाद वो कह रहा है बारदाने की कौन सी किस्म है, किस किस्म की बारदाने में है, मैंने कहा जी PP बैग में। ये मैंने ऐड कर दिया, एंटर का बटन दबाया और मैंने ऊपर इसको ये सेव का बटन है टॉप पे, देखें ये लेफ्ट पे, इस पर क्लिक किया, ये मेरा स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूं, ये देखें ऑपरेशन रिपोर्ट्स, स्टॉक वैल्यूएशन, यहां पे मैं खोलता हूं, ये देखें मूंजी 1509 और स्टॉक किया, ओके किया। ये देखें वो कह रहा है पैडी 1509 क्लोजिंग में हमारे पास 31,000 किलो पड़ी हुई है, 4500 रुपये मन औसत रेट है, 34,87,500 रुपये का माल मौजूदा हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी कि जो माल मैंने स्टॉक डाला वो मेरा स्टॉक में अपडेट हो गया। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि जो माल हम जब सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर रहे हैं, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में साबिका खातों के बैलेंस तो डाल दिए कि किसके कितने आज तक, किसके कितने जमा है, किसके कितने बनाम है,
लेकिन जो स्टॉक है कि कौन कौन सा आइटम कितनी तादाद पड़ी है और कितनी रकम की पड़ी है वो तो नहीं ऐड किया ना, तो उसका क्या तरीक़ेकार है वो आपको बता दिया। इस तरह से तमाम आइटम्स, चाहे वो मूंजी है, चावल है, नक्कू है, टोटा है, अधवाड़ है, गंदुम है, जिस किस्म की वैरायटी में आप डील करते हो वो तमाम जो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है मौजूदा वो आप ऐड कर दोगे, वो स्टॉक रिपोर्ट में अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं 1509 के स्टॉक खाते को खोलता हूं और आपको चेक करवाता हूं, तो ये देखें 29 तारीख को ये देखें 500 बैग 31,000 kg 4500 के हिसाब से 34,87,500 रुपये मूंजी 1509 स्टॉक खाते के नाम लग रहा है। यानी कि वो खातों में भी अपडेट हो गया, स्टॉक में भी चला गया। तो ये प्रोसेस था कि हमारे पास जो साहब का स्टॉक पड़ा है वो कैसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।